हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहा है 4 o'clock और हम निकल रहे हैं घर के लिए। पटना निकल रहे हैं, दिल्ली टू पटना। तो बाय रोड हम निकलेंगे। ये देखिए लगेज, और अभी गाड़ी आ रही है उधर से। तो बाय रोड इस बार निकल रहे हैं क्योंकि रिजर्वेशन का कुछ अता पता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे जाया जाए घर। तो चलो भाई, अपने 4 व्हीलर से ही निकलते हैं। छठ पूजा के लिए निकल रहे हैं हम लोग, और सुबह जितना जल्दी निकलेंगे अपना हाईवे पे चले जाएंगे। जल्दी दिल्ली छोड़ना है, जल्दी से हाईवे तक चले जाएंगे तो फटाफट निकलते चले जाएंगे। टारगेट है 11 बजे तक लखनऊ पहुंचने का गाइस। तो चलते हैं, दिखाते हैं कि कितने देर में हम लोग लखनऊ पहुंचते हैं। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही प्यार से बनाया हुआ कुछ चीज़ हम टाइम से शेयर नहीं कर पाते हैं। तो ये हो जाता है छठ के महीने में। ऐसा होता है कि छठ में जब हम लोग गांव जाते हैं तो वहाँ वाईफाई का प्रॉब्लम है, इंटरनेट का प्रॉब्लम है। तो इस वजह से ये ब्लॉग्स जाना बहुत मुश्किल होता है। रील्स मैं आप लोगों से शेयर करती रही हूँ। छठ का जो भी रील्स छोटे छोटे बनाए थे वो इंस्टाग्राम पे रील्स आए हैं दोस्तों। बट यूट्यूब का जो भी वर्क होता है थोड़ा सा टाइम लगता है और वाईफाई की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट शेयर कर रही हूँ, इसके लिए खेद है। आगे देखिए कि वीडियोस में और क्या क्या मैंने बनाया है वीडियो। तो गाइस, ये है फर्स्ट हॉल्टिंग आगरा और दिल्ली के बीच। अभी आगरा हम पहुँचे नहीं हैं, फर्स्ट हॉल्टिंग मारे हैं, चाय वाय लिए हैं। थोड़ा सा होता है ना, वो नींद का जो झटका होता है वो ख़त्म करना है, इसके आगे जाना है। अब आगरा में अगर रुकना हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर सीधा लखनऊ। और अब आ गए हैं आगरा। तो आगरा पहुंच चुके हैं और कहीं हॉल्ट नहीं किया हम लोगों ने, कहीं हॉल्टिंग नहीं रखी। और देखिए 10:30 बजे हम लोग आगरा पहुंच चुके थे और उसके बाद सीधा पटना। कहीं रुकना नहीं हुआ, थोड़ा बहुत मतलब रुके होंगे वॉशरूम के लिए, अदरवाइज़ कहीं नहीं रुके। हम सीधा पटना पहुंच चुके हैं। बहुत भीड़ भाड़ है छठ पूजा की वजह से, पटना में बहुत भीड़ है दोस्तों। और जहां हमने खाना खाया था, जाते वक्त शिफ्टिंग चल रही थी दिल्ली के लिए, उसी जगह पे हम लोगों ने ड्रीम लाइट में खाना खाया। बहुत थकान है, चेहरे पे दिख रहा है कि थकान अत्यधिक है। दिस इज़ माई फेवरेट स्नैक्स। इस रेस्टोरेंट का जो भी डिशेस हैं बहुत टेस्टी, बहुत ही टेस्टी। क्वांटिटी ठीक ठाक है बट टेस्टी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ खाना खाना हमने डिसाइड किया और फिर यहाँ के बाद सीधा गांव के लिए निकले। और दोस्तों, ये है घर का नज़ारा। ये बैक साइड गेट है जहाँ पे ये करी पत्ता छोटा सा लगा के आए थे। 6 महीने में इतने बड़े बड़े पौधे हो चुके हैं, प्लांट्स काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं। और अभी शुरू होगा सफाई अभियान। तो गाइस, सारा वीडियो तो मैं नहीं आप लोगों से शेयर कर पाऊँगी क्योंकि मैं काम में बिज़ी हो जाऊँगी अभी से। और ये नज़ारा है सुबह का, सुबह के बज रहे हैं 7, 7:30 बज रहा होगा, हाँ। और ये है नज़ारा बाहर के मौसम का। तो देखिए किस तरह से फॉग छाया हुआ है, बहुत ही गहरा फॉग है। और लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, जस्ट अपोजिट की गर्मी है। आप अगर ठंड सोच रहे हो तो नहीं, ठंड बिल्कुल भी नहीं है। मौसम का ये बदलता हुआ मिजाज है और समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह से इस बार मौसम में कुछ गड़बड़ी हो रही है। और देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। हमें तो करनी है छठ पूजा की तैयारी। तो आप सब भी अगर बिहार से हैं तो देख ही रहे होंगे। तो देखते हैं किस तरह से छठ व्रत छठी मैया पार लगाती हैं। छठी मैया की मेहरबानी से, मेहर से, जो भी बोल लो आप, मतलब क्या ही बताओ। अब तक जितने भी व्रत हुए हैं इनका एक टुकड़ा है, मात्र एक हिस्सा बोल सकते हो आप, एक अंश। ये 4 दिन का व्रत होता है दोस्तों। और ये अजीबोगरीब मौसम, समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, भगवान क्या नज़ारा दिखा रहा है। तो आपको मैंने दिखाया, ये ऊटी का नज़ारा है हमारे पीरापुर का दोस्तों। अभी मतलब ठीक से सोए भी नहीं, इतनी गर्मी रात को कि हबी जी का तबीयत ख़राब था, फीवर आ गया था। तो इनके वजह से उनके कमरे में फ़ैन नहीं चला, तो बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था उनका, तो फ़ैन नहीं चल पाया। तो मैं बेटी के साथ सो गई। बिटिया के साथ सोने की वजह से मैं उस पर गद्दा भी हैवी है तो मुझे नींद नहीं आया। तो मैं मॉर्निंग सोई थी और इन्होंने जगा दिया ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के। तो चलिए दोस्तों,
ये है नज़ारा, आपको अनोखा नज़ारा दिखाया मैंने अक्टूबर में। तो बाय बाय, आज का दिन शुभ हो आप सबका भी। आप सब भी छठ की तैयारी कर रहे होंगे, मैं भी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग चल पड़े हैं पटना शॉपिंग के लिए, छठ पूजा की शॉपिंग के लिए। ओ माय गॉड, इतना जंप करता है ना। आज दोस्तों हम आ गए पटना, और पटना राजा बाज़ार, क्योंकि हम राजा बाज़ार में ही रहते थे, बेली रोड, तो बहुत मज़ा आता था। तो आते ही काली मैया के दर्शन हो गए। अब इसके बाद राजा बाज़ार वाले मॉल में गए, वेस्ट साइड, जो मेरा फेवरेट वेस्ट साइड है और मेरा फेवरेट ये ब्रांड है। तो यहाँ पे मैं सोची चलो थोड़ा शॉपिंग करें, बिटिया को शॉपिंग कराना था, मुझे भी कुछ चीज़ें लेनी थी। कलेक्शन बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त वाला कलेक्शन आया हुआ था गाइस। मैं ये तो नहीं बोल सकती कि आप भी जाओ देखो, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेट जा रहा है, इसके लिए खेद है ही। लेकिन मुझे बहुत पसंद आया। आप हो सके तो उस राजा बाज़ार वाले वेस्ट साइड मॉल में आप ज़रूर जाना। कपड़ों का, ज्वेलरी का, फुटवियर का सब कलेक्शन एकदम सुपर आता रहता है। अब मतलब ऑलवेज़ ही आता है, कुछ मंथ ऐसा होगा जिसमें वो थोड़ा सा हल्का फुल्का लगाता होगा कलेक्शन, अदरवाइज़ हमेशा ही उसका कलेक्शन अच्छा रहता था। तो मुझे दिल्ली में थोड़ा द्वारका में कम मिलता है, वेस्ट साइड एक ही है, और कलेक्शन भी कुछ बिखरा बिखरा सा फील होता है, अच्छा नहीं लगता है यहाँ वाला। तो और भी यहाँ ज़्यादा मॉल तो बहुत सारे हैं खैर। तो इस वजह से मैं सोची एक बार वहाँ विज़िट ज़रूर करूँगी। बेटी को बहुत पसंद आया, ढेर सारा उसने शॉपिंग किया है इस बार छठ पूजा में। तो जो हम दिल्ली से ख़रीद के लेके गए थे वही पहनी है, बट ये कुछ कलेक्शन अच्छे लगे उसको, तो आगे नेक्स्ट जो होते रहते हैं उन लोगों के कॉलेज में पार्टी वगैरह, उसके लिए लिया है उसने। मुझे भी बहुत पसंद आया गाइस। मैंने तो टॉप वगैरह कुछ लिया, क्योंकि अभी हाल फिलहाल ही शॉपिंग कर चुकी थी दिवाली का, तो मैंने बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं बनाया, बट एक से बढ़कर एक कलेक्शन बहुत खूबसूरत लगा गाइस। और कुछ होम प्रोडक्ट से, होम डेकोर से रिलेटेड भी बहुत सारा था, जो मैंने शॉर्ट्स शेयर किए हैं अपने सिग्नोरा क्रिएटिवा पे, तो आप वहाँ देख सकते हो। होम डेकोर का कुछ प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा था, तो जल्दी जल्दी में मैंने बना लिया था। अदरवाइज़ मुझे बहुत सारा शॉपिंग करना था उस दिन दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई, बस बेटी का बनाया। ये कलेक्शन वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न बहुत प्यारा लगा, तो ये सारा हमने ख़रीद लिया है फ़िलहाल। उसके बाद दोस्तों वेस्ट साइड के बाद हमने नेक्स्ट डिसाइड किया कि अब लहठी लेना है। तो जो भी बिहार में हम सब पूजा करते हैं, तो आप अगर बिहार से हैं, आप लोग कुछ दोस्त बिहार से भी होंगे, बहुत सारे प्रांत से होंगे, तो गाइस आपको पता होगा कि बिहार में कोई भी पूजा पाठ होता है तो लहठी मेन भूमिका निभाता है। लहठी के बिना हम लोग कोई पूजा नहीं करते, कोई भी व्रत नहीं करते। तो फिर हम राजा बाज़ार में ही हम लोग लहठी लेने गए, और ये बहुत बड़ा होलसेल शॉप है जो जहाँ पे मैं ऑलवेज़ लहठी ख़रीदा करती थी। और एक मैं हथुआ मार्केट से भी लिया करती थी, कुमकुम स्टोर के पीछे है वो भी। प्लेट तो साफ कर दिया मैंने, खा ही गई, ऑलमोस्ट आ गई। डिलीशियस पटना का बटाटा पूरी मज़ेदार, पुरानी यादें ताज़ी हो गई। और फ्रेंड्स, सारा शॉपिंग करने के बाद हम घर के लिए चल पड़े, और ये है दिग्गा पुल का नज़ारा, जहाँ हम लोग काफ़ी देर रुके रहे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ढेर सारा प्यार देना। बाय बाय।